नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत शामिल कर दिए गए हैं। विशेषता यह है कि दोनों युद्धपोत स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं, भारत में बनाए गए हैं। अलग अलग शिपयार्ड में ये बने हैं और विशाखापट्टनम में ये दोनों शामिल हुए। भारतीय नौसेना में एक उदयगिरी, आईएनएस उदयगिरी और दूसरे हैं आईएनएस हिमगिरी। इन दोनों युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत इन दोनों युद्धपोत की है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना बड़ा दिन रहा सर भारतीय नौसेना के लिए 26 अगस्त 2025? इस लिहाज से सबसे बड़ा दिन रहा क्योंकि ये 100वां युद्धपोत था। 100 युद्धपोत था जो कि स्वदेशी तकनीक से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए गए थे। तो महत्व है इसका क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, यानी कुछ सालों पहले, चाइना का एक प्लान एक्सपोज हुआ था जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या था पता है जी? जैसे कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हेम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट और जिबूती पोर्ट मालदीव का, ये सब पे चाइनीज अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे। अब इसके लिए जरूरी था कि हम अपनी समुद्र की रक्षा भी उसी अनुपात में करें कि मान लिया कि चाइना अगर हेम्बनटोटा में बैठा हुआ तो हेम्बनटोटा में भी तैनात करना है, हमें वहां भी रक्षा करनी है अपने समुद्र की। तो चटगांव में अगर तैनात है तो वहां भी करना है, ग्वादर है तो अरबियन सी को भी देखना है हमें। ये बात सिर्फ खरीद के नहीं हो सकती थी कि ऐसे नहीं कि आप विदेश से इस तरह के युद्धपोत वगैरह खरीदें। कहां से खरीदेंगे इतना, और महंगा भी बहुत पड़ता था। सामने वाले से नेगोशिएट करो। तो भारत सरकार ने खास करके मोदी जी के आने के बाद यह फैसला किया कि हम अपने देश में ही क्यों ना बनाएं। उस वक्त इस बात का बड़ा मजाक उड़ा था कि अरे सर, भारत तो क्या है, AK-47 की गोली तक नहीं बनाता, आर्मी के जूते हमारे पास बाहर से आते हैं और आप युद्धपोत बनाने की बात कर रहे हैं। तो ख्वाब अच्छा है लेकिन ये हो नहीं सकता। अच्छा। लेकिन आपको शायद इस बात के लिए देश की जनता को खुशी हो कि 11 साल में, जहां 11 साल में हमने करीब 55 युद्धपोत बनाए हैं इस तरह के। 11 साल में 55, मतलब हर साल 5 युद्धपोत। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब जैसे 2 किया, इस तरह जोड़ा जोड़ा में हम कर रहे हैं। कमीशन भी उसमें से बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे अभी कमीशन नहीं हुए हैं, लेकिन इतना हमने निर्माण कर लिया। ये हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है। बताइए, अब ये चीज अगर हम मंगाने लगते दूसरे देश से तो कितना बजट पे कितना भार पड़ता है, यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा ही जाता है ना। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अब हम ये युद्धपोत एक्सपोर्ट करने के लिए भी बात कर रहे हैं। अब हमसे परचेज करेंगे लोग। भारत सबसे बड़ा हथियार का खरीदार था। अब खरीदार तो है ही, अब हम एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी टॉप 5 कंट्रीज में हम आने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन सिर्फ 10-11 साल में हुआ है। बिल्कुल, 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। दर्शकों को एक आंकड़ा बता दूं, 2014 तक भारत 686 करोड़ रुपए का हथियारों का एक्सपोर्ट किया करता था, दूसरे देशों को बेचा करता था। लेकिन अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 11 सालों में हमने 35% का हाइक लिया है और आज हम 23,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 81% हथियार अपने देश में बना हुआ इस्तेमाल किया है। तो सर, एक तरफ तो ये बड़ा युद्धपोत हुआ, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी तरफ कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक मारुति सुजुकी की गाड़ी है विटारा, विटारा, मतलब वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका इनॉग्रेशन किया और वो 100 देशों में हम निर्यात करेंगे उस गाड़ी को। संदेश क्या है दुनिया को? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की क्षमता कभी कम नहीं थी। यहां जानबूझ के हमें इस तरह से रखा गया है कि तुम बहुत कमतर हो, हीन भावना बार बार इंजेक्ट करते रहे कि अगर अंग्रेज ना आते तो तुम तो बहुत गंदे थे, धूल में खेलते थे, तुम तो सांप और सपेरों का देश थे। अगर वो तो उन लोगों ने आके तुम्हें सभ्य बनाया,
हमारे देश के लोगों में जानबूझकर यह हीन भावना इंडक्ट की गया कि अगर मुगल नहीं आते तो तुम कहां से लाल किला और ताजमहल बना पाते। तुम्हें तो खाने का शऊर भी नहीं था, उन्होंने तुम्हें बिरयानी दे दी। इस तरह की एक विचारधारा लगातार इस देश के हिंदुओं में एक हीन भावना इंजेक्ट भरी गई थी लगातार कि तुम तो कुछ नहीं, बिल्कुल भरी गई। अच्छा, एक और खास बात है सर, इसमें जो सामग्री लगी है वो भी 75% भारत की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं क्वालिटी वाइज, जैसे कि सिर्फ एक बना लेना, सिर्फ बनाना नहीं है, इसकी क्वालिटी देखिए। कल ही राजनाथ सिंह कह रहे थे कि एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है, आपने पानी पे चलने वाला F-35 बना लिया है। ये क्षमता है ना। ये देखिए, ऐसे बातचीत करने में लगेगा कि चलो बना लिया, कोई पानी का जहाज होगा जो ऐसे ही बना लिया। अरे भाई, युद्धपोत है और उसकी क्षमता ऐसी है कि उसकी तुलना F-35 से की जा रही। जरा सोचिए, ये जब ये दोनों तैनात होंगे, उदयगिरी और हिमगिरी, तो अरबियन सी में पाकिस्तान का एक तरह समझिए कि लॉक कर दिया हमने। ऐसा होता है। अभी देखा था ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी INS विक्रांत को तैनात किया गया था जी। और जिस तरीके से चीन हमारी जासूसी कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी बहुत ज्यादा ये योगदान देंगे दोनों युद्धपोत, फ्लीट हमारी बढ़ेगी। इसलिए कह रहे हैं ना कि आज भारत मतलब कि टॉप 5 प्रोड्यूसर में तो किस श्रेणी में आ रहा है वो। हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी बड़ी हम 5वीं बड़ी डिफेंस प्रोड्यूसर भी बनने के कगार में हैं। भारत के ब्रह्मोस को परचेज करने के लिए कई देश मरे जा रहे हैं। भारत का आकाश तीर का ऑर्डर आ रहा है, उधर अजरबैजान, अल्जीरिया से लेके अफ्रीकन कंट्री से लेके साउथ चाइना सी तक। जो देश बंदूक की गोली तक नहीं बनाता था 2013 तक, वो देश आज युद्धपोत बना रहा है और F-35 क्वालिटी की बना रहा है। F-35 क्वालिटी की बना रहा है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बेच रहा है, दुनिया को बेच रहा है। क्या हो गया था? क्या हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं थे? हमारे देश में ऐसी क्या कमी थी जो पहले नहीं बनाते थे? AK एंटोनी के मैं शब्द उधार ले रहा हूं, जो उन्होंने कहे थे, वो पूर्व रक्षा मंत्री हैं जी। उन्होंने क्या कहा था पता है? संसद भवन में खड़े होकर उनसे पूछा गया था कि आप चाइना बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे? देखिए, चाइना रोड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, आप क्यों नहीं बना रहे? उनका जवाब था कि कभी कभी नो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कि देखिए, चाइनीज आ तो जाएंगे बॉर्डर तक, लेकिन हमारे तरफ रोड वोड कुछ नहीं रहेगा, तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे तर्क दिए जाते थे बेवकूफ वाले, और देश का रक्षा मंत्री ये तर्क देता था कि हमने रोड इसलिए नहीं बनाया कि चाइनीज हमारे घर के अंदर नहीं आ जाए। अरे भाई, ये भी तो सोचो कि हमारे सैनिक कैसे पहुंचेंगे बॉर्डर पे। बिल्कुल ये हाल है। बिल्कुल। जब आपको याद नहीं हो, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो हमारे जवानों में कमी नहीं थी। सर, देश के लिए एक लाइन चाहूंगा मैं आपसे इस उपलब्धि पर, बस एक लाइन आखिरी। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि सोच की फर्क होती है। एक सोच वो है जो कहता है अक्साई चीन के कब्जे के बाद कि क्या हो गया, चाइना ले गया, वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। एक सोच वो है, और दूसरा सोच ये है कि 1 इंच भूमि भी हमारा मादरे वतन है, मातृभूमि है, भारत माता है, हम जाने नहीं देंगे। क्या? हाँ, क्या जो मां बांझ होती है तो वो मां नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। बस इतना ही सोच का फर्क है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतनी खास अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बाकी भारत जिस तरीके से लगातार हथियारों के एक्सपोर्ट में, हथियारों को बनाने में, प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया अगर कहें पूरी तरीके से भारत कर रहा है, वो दुनिया को दिखाने के लिए काफी है। ट्रंप एक तरफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ भारत मेक इन इंडिया की दिशा में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।